मिंगशा की स्टोरी के बारे में पता चलता है कि कैसे वो अपने वर्ल्ड से एक इमॉर्टल वर्ल्ड में आ जाते हैं जहाँ पे की मार्शल आर्ट्स वगैरह एग्जिस्ट करती थी। जहाँ जाने के बाद उसे काफी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है क्योंकि अब वो एक गरीब फैमिली से बिलोंग करता था और ना ही उसके पास कोई पावर्स थी। इसलिए उसके फादर चाहते थे कि वो भी टेस्ट में शामिल हो जिससे कि वो अपनी फैमिली को थोड़ा बहुत बैकग्राउंड सपोर्ट दे सके। इसके बाद मिंगशा वही करता है और टेस्ट देने के लिए चले जाता है जहाँ सबसे पहले उसे काली पहाड़ी को क्रॉस करना था। वहाँ पे काफी ज्यादा जहरीले सांप और इंसेक्ट्स भी थे जो कि लोगों के ऊपर अटैक करते रहे थे और काफी स्टूडेंट्स तो जानबूझकर अपने दोस्तों को गिरा रहे थे। उनमें से एक बंदा मिंगशा के ऊपर उस स्नेक को फेंक देता है तो जिस पर मिंगशा अपने आप को स्नेक से कटने से बचा रहा होता है। दूसरी तरफ मास्टर कहते हैं कि हमारे सेट में ये मैटर नहीं करता कि कौन रॉयल फैमिली से आया है या फिर गरीब घर से। अगर उस बंदे के अंदर काबिलियत है कि वो पावरफुल बन सकता है तो हमारे सेट उसे पावरफुल बनाने के लिए पूरी कोशिश करेगा। इसी तरफ जब मिंगशा उस सांप को हटा रहा होता है कि तभी वो बंदा जो कि उसके साथ गाड़ी में आ रहा था उससे कहता है कि क्या हो गया, उस टाइम पर तो मुझे बहुत बोल रहे थे। जिस तो मिंगशा अपने मन में सोचता है कि बस मुझे इन लोगों से 50 कदम दूर रहना होगा, नहीं ये लोग मेरे को फिर से गिराने की कोशिश करेंगे। यहाँ दूसरी तरफ वो बंदा मिंगशा से आगे निकल जाता है जो कि हन फैमिली का बंदा था। तो जिस पर मास्टर्स हन फैमिली के मास्टर को कांग्रेचुलेशन कहते हैं कि तुम्हारा दूसरा बेटा भी अब इमॉर्टल रियाम में पहुंच जाएगा। जिस पर दूसरे मास्टर कहते हैं कि मुझे भी शायद ऐसे लगता है कि शायद आपका बेटा बड़े होके आप ही के ऊपर जाएगा और इतनी मेहनत करेगा। तो जिस पर हन फैमिली के मास्टर कहते हैं कि मुझे भी यही उम्मीद है कि मेरा बेटा मेरी उम्मीदों के ऊपर खड़ा उतरे। और अब यहाँ पर मिंगशा अपनी स्पीड को बढ़ा देता है और उन लोगों से काफी ज्यादा आगे निकल जाता है। तो उसको भागता देख वो लड़की कहती है कि नहीं, मुझे जल्द से जल्द जाकर इनसे पहले उस फ्रूट को लेना होगा। और इसके बाद वो तेजी से वहाँ से भाग जाती है और वो स्टूडेंट्स जाकर उस फ्रूट्स को तोड़ लेते हैं जिनमें से मिंगशा भी होता है। और इसके बाद उन फ्रूट्स को पाकर वो लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं। दूसरी तरफ हम मास्टर को देखते हैं जो कि सबके सब नीचे उतर जाते हैं और अब वो उन 5 हुए स्टूडेंट से कहते हैं कि इनमें से सिर्फ 10 लोग आएंगे और जो लेट है वो यहीं रुकेंगे। और इसके बाद वो वहाँ पर एक स्मोक छोड़ देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। तो ये देखकर बचे हुए स्टूडेंट कहते हैं कि हम एक और बार ट्राई करेंगे पर मास्टर हमें भी अपने साथ ले जाओ। अब हमें दूसरी तरफ वो सारे स्टूडेंट लूसिया सेक्ट में दिखाई देते और उन्हें समझ में नहीं आ रहा होता कि मास्टर आखिर उन्हें सेक्ट में क्यों लेकर आए। उनकी पावर्स को देखकर मिंगशा सोच रहा होता है कि वाकई में मुझे इनकी स्किल अच्छी लगी। दूसरी तरफ मास्टर उन सारे स्टूडेंट को बताते हैं कि इससे पहले कि हम तुम्हें अपना स्टूडेंट चूज करें हमें हमारे पावर्स को चेक करना होगा और इस टेस्ट में तुम सबके सब एक एक करके सामने आओगे। तो जिस पर एक बंदा आगे आता और कहता है कि सबसे पहले मैं। तो जिस पर मास्टर अपना तालिस्मान से पर एक पैटर्न को बनाते हैं तो जिसके आगे आके वो बंदा खड़ा हो जाता है। अब यहाँ पर मास्टर उसकी पावर को देखता है और कहते हैं कि वाकई में तुम्हारी स्किल्स इतनी बुरी भी नहीं है। और इसके बाद वो उस छोटी सी लड़की को बुलाते हैं तो जिस पर उसकी पावर्स बहुत ज्यादा होती है तो उसको देखकर सबके सब लोग हैरान हो जाता है। मिंगशा कहता है कि आखिर ये कैसी पावर्स है। तो सीता मास्टर उससे कहते हैं कि वाकई में इसकी उम्र के अकॉर्डिंग इसकी पावर्स ज्यादा है। इसके बाद जब मिंगशा उस जगह पर आता है तो एक मास्टर उससे कहते हैं कि तुम्हें टेस्ट देने की जरूरत नहीं है, मैंने तुम्हारी स्किल्स को काली पहाड़ी में टेस्ट देते समय देख लिया था और तुम मेरी क्वीन डायनेस्टी के स्टूडेंट बन सकते हो। तो जिस पर दूसरे मास्टर उससे कहते हैं कि कम से कम उसे टेस्ट तो देने दो, ये बाकी बातें बाद में होगी। और इसके बाद शाह उस पैटर्न के बीच में जाके खड़ा हो जाता है तो उससे छावली रूट्स मिलती है जो कि शायद उस फ्रूट की थी जो कि उसने उस दिन खाया था। अब यहाँ पर मास्टर्स को कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिर ये किस तरह की रूट्स हैं। और ये बात जानने के लिए वो अपने वहाँ के एक मास्टर को बुलाते हैं जिसको आते थे वहाँ के सारे स्टूडेंट्स उन्हें ग्रीट करने लगते हैं। वो मास्टर सुजुन थे। उनके आते ही मास्टर नीचे आते हैं और उन्हें बताते हैं कि न्यू स्टूडेंट की जो स्पिरिचुअल रूट है उसके बारे में हमें नहीं पता और ये बहुत स्ट्रेंज है, क्या आप इसके बारे में जानते हैं। जिस पर मास्टर काफी ज्यादा हैरान होते हैं। अब यहाँ पर मिंगशा अपने आप को मास्टर से इंट्रोड्यूस कराता है तो जिस पर मास्टर उसके का हाथ पकड़ के उसके हाथ की नस को चेक करने लगता है। इसके बाद वो उन बाकी मास्टर्स को बताता है कि मुझे नहीं पता कि शायद तुमने थ्योरी ऑफ रूट के बारे में सुना होगा, ये एक तरह की विर्चुअल स्पिरिट है। तो ये बात सुनकर वो बाकी मास्टर काफी ज्यादा हैरान होते हैं। उनमें से कुछ को समझ में नहीं आता बट एक मास्टर कहते हैं कि लगता है इसके अंदर काफी अच्छा टैलेंट है बट ये नहीं लगा था कि ये रूट अब भी पाई जाती है। अगर इसने इसके साथ प्रैक्टिस करी तो ये 5 एलिमेंट्स को बड़ी इजी से हैंडल कर सकता है, इसलिए शायद हमें इसे ज्यादा से ज्यादा ट्रेन कराना होगा। क्या पता 100 साल बाद इस सेट में एक और सुपरनेचुरल पावर वाला स्टूडेंट बन जाए। तो जिस पर बाकी मास्टर्स भी उनकी बातों पे एग्री थे। तो जिस पर मास्टर सुजुन उनसे कहते हैं कि तुम्हें भी पूरी बात पता नहीं चल रही है, ये वाकई में एक रियल स्पिरिचुअल रूट हुई। तो जो बंदा इसको प्रैक्टिस करता है उसके लिए चीज बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाती है एक नॉर्मल कल्टीवेटर से, और इसकी प्रैक्टिस के दौरान बंदे को काफी ज्यादा पेन से भी गुजरना पड़ता है। मुझे नहीं लगता कि शायद ये उस चीज को झेल भी पाएगा। तो जिस पर बाकी स्टूडेंट कहते हैं कि मुझे तो पहले ही पता था कि ये सिर्फ एक वेस्ट है क्योंकि मिंगशा इतना ज्यादा पावरफुल नहीं है वो इस चीज की प्रैक्टिस कर सके। अब दूसरी तरफ मास्टर
सुजन उनसे कहते हैं कि देखो मिंगचा, अब बात तुम्हारे ऊपर आती है कि तुम्हें क्या करना है। तुम चाहो तो यहाँ से जा भी सकते हो या फिर यहाँ रुककर प्रैक्टिस करो, पर तुम्हें बहुत मेहनत करनी होगी। तो जिस पर मिंगचा उनसे कहता है कि अगर मैं यहाँ तक आ गया हूँ तो मैं पीछे नहीं हटूंगा, मैं चाहता हूँ कि मैं इस चीज की ट्रेनिंग लूँ। तो जिस पर मास्टर सुजन उससे कहते हैं कि मुझे तुम्हारे ऊपर प्राउड है कि तुम डर के मारे भागे नहीं और तुमने ये डिसाइड करा है कि तुम इसकी ट्रेनिंग लोगे। और मैं अगर तुम्हें एक बात बताऊं कि तुम अगर इसकी ट्रेनिंग कंप्लीट करोगे तो तुम्हारी पावर एक दिन फोनिक्स से भी ऊपर चले जाएगी, लेकिन तुम्हें उसके लिए अपनी इस वीक बॉडी को बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनाना पड़ेगा। ये कहकर वो वहाँ से अपनी बेटी को लेकर चले जाते हैं। हमें पता चलता है कि वो और कोई नहीं बल्कि वही लड़की थी। इसके बाद वो बंदा मिंगचा से कहता है कि मुझे नहीं लगता कि तुम ट्रेनिंग कंप्लीट कर भी पाओगे। ऊपर से ड्रैगन गेट में लगी हुई जो काप जंप तुम्हें करनी है वो काफी ज्यादा मुश्किल है कि वो काप एक ड्रैगन के ब्लड से बनाई गई है। तुमने सोच भी कैसे लिया कि तुम उसके साथ प्रैक्टिस कर सकते हो। तो जिसपो मिंगचा उससे कहता है कि क्या तुम्हारा हो गया? मैंने सुना नहीं वैसे, पर फिर से बोलना। तो जिसपो बंदा डर जाता है। अब वहाँ पर झगड़ा देखकर मास्टर उन दोनों को चुप रहने को कहते हैं। बात वो बाकी मास्टर्स को कहते हैं कि तुम में से कौन इसे सेक्ट में लेना चाहता है। तो जिस पर मास्टर कहते हैं कि हम मास्टर ने पहले कह दिया था कि वो मिंगचा को अपनी सेक्ट में रखेंगे, तो शायद उनके अलावा और कौन हो सकता है। तो जिस टन फैमिली के सेक्ट मास्टर मिंगचा को लेने से साफ मना कर देता है और कहता है कि इसके ऊपर बहुत ज्यादा ट्रेनिंग लगेगी और मुझे नहीं लगता कि मैं इसके काबिल हूँ। तो जिस पर दूसरे मास्टर कहते हैं कि मैं भी अभी इसको नहीं ले सकता। लेकिन तभी वहाँ पर एक मास्टर आते हैं और वो कहते हैं कि अगर तुम में से कोई इससे प्रैक्टिस नहीं दे सकता है मैं मिंगचा को एक्सेप्ट कर लूंगा। तो जिस पर बाकी मास्टर कहते हैं कि आखिर तुम कैसे बोल सकते हो बिना कुछ सोचे समझे? तुम्हें पता है ना इस बंदे के ऊपर बहुत ज्यादा कॉस्ट लगेगी उसकी ट्रेनिंग के लिए और पता नहीं वो सक्सेस हो भी पाएगा या फिर नहीं। तो जिस पर मास्टर कहते हैं कि तुम्हें पैसों के सामने एक बंदे का टैलेंट नहीं दिखाई दे रहा है, तुम्हें नहीं लेना है तो मत लो। इसके बाद वो मिंगचा को अपने पीछे फॉलो करने के लिए कहता है। तो जिस पर बाकी मास्टर हंसते हैं और वो मिंगचा से कहते हैं कि आज के बाद ये तुम्हारे नए मास्टर है, तुम इनके साथ जाओ। तो जिस पर मिंगचा एग्री हो जाता है। अब वो अपने मास्टर को ग्रीट करता है। तो जिस पर उसके मास्टर कहते हैं कि मैं मास्टर ली हूँ, अब चुपचाप मेरे पीछे आओ। इसके बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और दूसरा मास्टर उन्हें देख के हंस रहे होते हैं। सीधा वो मिंगचा और एक बंदे को देखते हैं। उस आदमी का नाम चेन हाई था और वो मिंगचा से कहता है कि आज जो भी तुम्हारे साथ सेक्ट में हो उसको सीरियस मत लेना, क्योंकि मास्टर्स को ऐसा लगता है कि शायद तुम्हें ट्रेनिंग देने में ज्यादा मेहनत और पैसे लगेंगे। हाँ, वैसे तुम्हें कभी भी फ्यूचर में कोई भी चीज की जरूरत होगी तो तुम मुझसे आकर पूछ सकते हो, मैं हमेशा तुम्हारे सपोर्ट के लिए खड़ा रहूंगा। तो जिस पर मिंगचा एग्री हो जाता है। इसके बाद चेन्नई उसे अपने ड्रैगन के ऊपर बैठा कर इलाके की तरफ ले जाने लगता है। तो ये देखकर मिंगचा काफी ज्यादा हैरान होता है कि ये आखिर क्या चीज है और यहाँ से चीजें कितनी ज्यादा छोटी छोटी लग रही है, ऐसा लग रहा है कि मैं किसी एरोप्लेन में बैठा हूँगा। तो जिस पर ब्रदर चेन्नई उससे कहते हैं कि क्या कहा। इसी के साथ ये एपिसोड ये पूरी एंड होता है। और हाँ, अगर आपको ये सीरीज पसंद आई तो कमेंट करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट करना मत भूलना लेटेस्ट अपडेट के लिए। तब तक के लिए बाय।